और अपने आप को संघ भाजपा के गोद में जाके बैठ गए हैं। इनसे मुंह नहीं खुलता है। और चिराग पासवान लोग जैसे लोग, ये लोग नेता, नकली नेता लोग जंगल राज 2 लाना चाहते हैं। हम नालायक बेटा कहेंगे। क्या आप एक सांसद होके किया क्या? लोग उनके फॉलोअर्स कहते हैं क्या वो मुख्यमंत्री है? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अमित शाह का दौरा हुआ और बिहार में सरकारें बदली, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, खास तौर पे शाह के दौरे को लेकर उस विषय पर चर्चा करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लालू, नीतीश की वापसी और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बाहर जाने के बाद ये चर्चा है कि डबल जंगल राज है। इंजीनियर राजकुमार पासवान है, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जानेंगे इनसे। सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि जब डबल जंगल राज की बात की जा रही है, विपक्ष कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वो चलता है, लेकिन कुछ ऐसे दल भी हैं बिहार में, न तो सत्ता पक्ष में है न विपक्ष में है, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं नीतीश इधर थे तो इस पार्टी को भी, इस गठबंधन को भी, उस गठबंधन को भी। मेरा निशाना किस तरफ है आप समझ रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दूं कि जो आज लोग डबल जंगल राज की बात कर रहे हैं, उसी सरकार में मलाई खाए हैं। यानी कि यूँ कहे कि गुल खाए और गुलगुल्ला से परहेज। तो इनके चेहरा दिखाने की कुछ और है और ये राजनीति में गलियारे में कुछ और है। ये मोदी के हनुमान बने पड़े हैं और अपने आप को संघ भाजपा के गोद में जाके बैठ गए हैं। इनसे मुंह नहीं खुलता है कि अमित शाह जी से और मोदी जी से ये सवाल करे कि देश के 135 करोड़ जनता आज जो महंगाई से त्राहिमाम है, युवा नौजवान, बेरोजगार युवा नौजवानों को जो रोजगार नहीं मिला, मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, वो रोजगार आज कहाँ है? इसकी सवाल नहीं करते ये हनुमान। घरेलू गैस, घरेलू राशन पानी, पेट्रोल, डीजल आज कहाँ है? और जब आटे और कफन पे टैक्स लग जाए तो ऐसे हनुमान सवाल अपने श्री राम से क्यों नहीं करते हैं? तो ये चीजें डबल जंगल राज की जो बात करते हैं, यहां मैं बता देना चाहता हूं उस हनुमान को कि यहां डबल जंगल राज नहीं है, यहां सुशासन का राज है। और जो भी घटनाक्रम हो रहा है, पहले आप अपने पार्टी को सुशासन पार्टी बनाइए। आपका पार्टी जंगल राज वाला पार्टी है, बाहुबली लोग हैं वो तो उस पार्टी में। कि सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं हम। कौन? चिराग पासवान कहते हैं कि सभी समाज के साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे पार्टी के अंदर पूरा कॉम्बिनेशन है, सभी समाज के लोग हैं। देखिए, पार्टी के लोग वाकई में वो उनका कहना सही है, लेकिन जो उनका थॉट है और जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो सभी को लेकर नहीं चल रहे। चिराग फर्स्ट और परिवार फर्स्ट उनका है। तो परिवारवाद इनसे जाता नहीं है। और आपको बता दें कि यही नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान को अपना पुत्र समझा और उनको उंगली पकड़ के गठबंधन में 2 बार लोकसभा जाने का अवसर दिया। और वो आज विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को कि वो देश के प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं है। तो आपको बता दूं कि इस बिहार के गौरव के लिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद और इस बिहार का कोई भी न राष्ट्रपति हुआ और न प्रधानमंत्री हुआ। तो प्रधानमंत्री के दौर में जब नीतीश कुमार जी हैं, तो आपको बता दूं कि 24 का प्रधानमंत्री मटेरियल नीतीश कुमार जी होंगे। ये हनुमान, नकली हनुमान लोग घूमते रहते हैं। अगर वाकई में मोदी साहब के हनुमान थे तो 12 जनपद से इनके पिताजी को मूर्ति तोड़ के क्यों फेंका गया? वाकई में ये हनुमान थे तो इनके पिताजी को पद्मश्री क्यों मिला, भारत रत्न क्यों नहीं मिला? और वाकई में हनुमान थे तो छोटा मूर्ति क्यों लगाए? ये जो मूर्ति लगी थी सरदार पटेल जी का सरदार सरोवर पे, वैसा गंगा के मुहाने पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति लगना चाहिए था। ये तो कैसा बेटा है भाई, जब हाजीपुर की जनता को
जो जिस जनता को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मां कहते थे, उस मां से बेटा को मिलन नहीं होने दिया अंतिम समय में। और ये बेटा हम नालायक बेटा कहेंगे। ये नालायक बेटा न समाज का हो सकता है, न बिहार के 13 करोड़ आबाद का। एक सवाल आपने किया कि नीतीश कुमार ने उनके हाथ को पकड़कर, उंगली पकड़कर बिहार की सियासत में 2 बार उनको भेजा। उनका साफ तौर पे मानना है कि रामविलास पासवान और जो दुसाध समाज, पासवान समाज बिहार में है, उनके वोटों की बदौलत वो पहुंचे हैं। अगर उनके वोटों के बदौलत वो पहुंचे हैं तो 2020 का विधानसभा को देख लीजिए। 2020 में तो वो कह रहे हैं कि बड़ा रिजल्ट था नीतीश को। आप कहां, नीतीश का एक बाल बाका भी नहीं हुआ। आपको बता दूं, अगर आपको बताता हूं कि ये साजिश, जो सीट कम आए वो संघ और बीजेपी का देन है। नीतीश कुमार का सीट कम होने का कारण मेन ये चिराग पासवान फैक्टर नहीं है साहब। जिसके पार्टी में जब एक सांसद नहीं हुआ करता था, उस समय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए गए, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? जिस पार्टी में एक विधायक नहीं है, बिहार विधानसभा में एक विधायक नहीं है, और उसको आप बिहार का चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, तो पहले तो वो नेता ही बन जाए तो ये बड़ी बात होगी। और बिहार के दुसाध पासवान लोगों का जो बंधुआ मजदूर बना रखा है, और आज भी उनके पिताजी जो 50 साल राज किया हाजीपुर में, हाजीपुर लोकसभा में, वहां का ईसोपुर का दुसाध रिक्शा चलाता है, महनार का दुसाध लेबर में काम करता है, लालगंज का दुसाध पटना आकर के मजदूरी करता है, पटना के सड़कों पे रिक्शा चलाता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? अगर सही माने में विकास की बात करते हैं चिराग पासवान, तो एक भी मॉडल जमुई का वो पेश कर दे। जो बटिया गांव को गोद लिया था, क्या वो कोयटो जापान बन गया? क्या वहां पे आपने क्या किया? बेरोजगार युवा नौजवानों को रोकने के लिए आपने क्या किया? आज भी दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब जा रहे हैं अपने रोजगार ढूंढने के लिए, तो आप एक सांसद होके किया क्या? लोग उनके फॉलोअर्स कहते हैं क्या वो मुख्यमंत्री हैं? एक सांसद का अगर विजनरी सांसद हुआ तो केंद्रीय मंत्री और जितने भी मंत्रालय हैं वहां से फंड खींच करके और क्षेत्र को कोयटो जापान बनाया जा सकता है, युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। साहब, ये सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। आप सीधा तौर पे चिराग पासवान पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो कार्यक्रम किया राजगीर में, आज उनके कार्यक्रम का समापन भी है, वहाँ पे काफ़ी लोग जुटे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो बुक है वो लॉन्च किया गया है। उस विज़न को बिहार की जनता के पास ले जाना है, मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। देखिए, क्या ये लोजपा का कोई राजगीर में शिविर लगाए गए, वो कोई नया थोड़ी ना लगा। अमूमन सभी पार्टियों का राजगीर में, और नहीं तो पटना में शिविर लगता है, और नहीं तो वैशाली में लगता है, ये चलता रहता है। पहले तो चिराग पासवान जी जो शिविर किया तो पर डे का श्वेत पत्र को जारी किए, देश के प्रधानमंत्री से कुछ मांग किया यहाँ के युवा नौजवान बेरोजगारों के लिए। आपने क्या, आप डेली का डेली भाषणबाजी कर रहे हैं वहां पे? यहाँ जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके फायदे के लिए क्या है, उनके वेलफेयर के लिए आपने क्या मुद्दे उठाए? उस शिविर में चर्चा हुई, ये डेली अपडेट दिया क्या आपने? नहीं दिया। तो ये झूठ मूठ का एक तांडव करना, एक फिल्मी स्टाइल में डायलॉग करना तो करते रहिए ना साहब। ये बिहार है, बिहार महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोग बेवकूफ नहीं है, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। यहाँ पे जब गांधी जी को, आपको बता दें, जब गांधी जी आए थे पश्चिमी चंपारण गए थे, उनको राजनीति करने के लिए, समाज में जाने के लिए बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी, तब गांधी हुए। हम 8 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उनके पिताजी के खिलाफ और उनके चाचा के खिलाफ। अंतिम समय में मुझे मतलब कि 2019 में 3rd पोजीशन और 40,000 के करीब वोट मिला। उस ताकत के बल पे जब मैं सांसद, विधायक, मंत्री ना होते हुए भी मैं वहां पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने का काम किया। वो प्रपोजल पास हुआ, हाजीपुर मेट्रो सिटी होगी। तो एक सांसद क्या नहीं कर सकता है? बहुत काम कर सकता है साहब। तो ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं वही नीतीश कुमार को गलिया रहे हैं। हाजीपुर से आप भी चुनाव लड़ चुके हैं, चर्चा है कि चिराग भी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। स्वागत है, चिराग पासवान आए और अपना जमुई का रोल मॉडल पेश करे, सिर्फ पिता के नाम पे चुनाव ना लड़े। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, उससे बिहार का विकास नहीं होना। बिहार का विकास तभी हो सकता है जैसे राजकुमार पासवान ने ये गंगा सेतु पुल के लिए भी 14 में
धरना दिया तो ये आज बना, आज मुझे खुशी होती है। उसी तरह से पटना मेट्रो रेल भी है, हाजीपुर से जुड़ेगा, वो मॉडल मैं युवा नौजवानों को कर रहा हूं। अगर मैंने काम नहीं किया है तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं साहब कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, प्रोपगंडा कर रहा हूं, तो मुझे जेल भेजा जाना चाहिए, और नहीं तो गूगल पे जाके देखिए कि इंजीनियर राजकुमार पासवान ने कहा कि पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाना चाहिए। वो सरकार मान गए और प्रपोजल पास हुआ है। ये हमारा ताकत है। गृह मंत्री का बिहार दौरा है, आपने भी देखा, गृह मंत्री के कल बयान को भी सुना होगा। उन्होंने कहा है कि लालू नीतीश से केंद्र सरकार, मोदी बचाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है बिहार की जनता को। देखिए, वो कह रहे हैं कि मोदी बचाएंगे, उनको डर है अमित शाह जी को, तभी वो पटना आए, इस पाटलिपुत्र की धरती पे आए। भाजपाइयों को डर है इसलिए कि वो 8 सालों में कुछ नहीं किया, ना नौकरी दे पाए, ना घर में रसोई गैस सिलेंडर सस्ता कर पाए, और ना ये लोग कुछ कर पाए। सिर्फ झोला लेकर के अंबानी अडानी को तिजोरी भरे, इसलिए इन लोग को डर है कि इस बार सत्ता जाएगी और बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 24 का देश का प्रधानमंत्री होंगे। और अगर आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी सुन रहे होंगे तो ये बिहारी पुत्र, दलित पुत्र का जहां भी योग्यता समझे वहां पे चलने को तैयार है और नीतीश जी के लिए वोट मांगेंगे। मतलब नीतीश जी के लिए वोट इसलिए मांगेंगे कि आप चिराग का विरोध कर रहे हैं? नहीं, चिराग भी नीतीश का। सबसे पहले मैं बिहारी पुत्र हूं, इस बिहार का बेटा हूं। बिहार के अस्मिता के लिए, बिहार के मान सम्मान के लिए, बिहार के गौरव के लिए अगर यहां से कोई बेटा देश का प्रधानमंत्री का लिए जा रहा है तो सभी पार्टियों को जाति धर्म से ऊपर उठ करके, दलगत से ऊपर उठ करके और नीतीश कुमार जी को 24 का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस अभियान में जुटना चाहिए, आना चाहिए। बिहार में आपको भी डर लगता है? भाजपा के लोगों का कहना है कि जंगल राज की वापसी हो चुकी है। हमको तो भाई डर कहां लगता है साहब, धमकी तो राजनीति में मिलती रहती है। आज ही की घटना है कि मुझे दरभंगा से किसी चिराग का समर्थक ने धमकी दिया। तो ऐसे ऐसे धमकी मिलते रहते हैं। जब रामविलास पासवान जी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा उस समय भी धमकी मिला, पारस जी के खिलाफ लड़ा तो उस समय भी धमकी मिला। तो हम धमकी से डरते नहीं है। और चिराग पासवान के गुर्गे अगर धमकी देते हैं, और डबल जंगल राज की जहां तक बात है तो अब सुशासन का दौर है और चिराग पासवान लोग जैसे लोग, ये लोग नेता, नकली नेता लोग जंगल राज 2 लाना चाहते हैं। ये अब भाजपा के लोग लाना चाहते हैं, दंगा फसाद करवा करके, दंगा को फैला करके। तो ऐसा नहीं चलेगा। इस संघ भाजपा लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई में 2 बार लोकसभा जीत चुके हैं। अब देश का और बिहार का जनता ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं, वो मोदी हवा चला था वो अब खत्म हो गया। अब बिहार से शुरू हो चुकी है नीतीश कुमार का हवा, और नीतीश कुमार ही 2024 के प्रधानमंत्री होंगे और उनके साथ हम जैसे युवा नौजवान सब चलेंगे। जी, इंजीनियर राजकुमार पासवान थे जिन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश के समर्थन में ये खड़े हैं। वही दूसरी तरफ अमित शाह के दौरे को लेकर भी इनका बयान आपने सुना। और अगर बात की जाए तो चिराग पासवान के प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि प्रशिक्षण शिविर में कौन कौन से मसलों पर चर्चा हुई है और आगे उनकी पार्टी का क्या विजन है, कैसे उनकी पार्टी बिहार में दलितों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।